morning, children. Can you listen me? Yes, sir. Very good morning. कैसे हाल है बच्चे? ठीक सर. ठीक है. वहाँ का तो न्यूज देख के हम लोगों को गड़बड़ लगता रहता है. इससे कुछ नहीं था बोलो. तो I think all have joined. तो अब जल्दी से डाइजेस्टिव सिस्टम को कंक्लूड किया जाए. जो आपका उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी कुछ डिजीजेज रह गई थी उसमें. तो ज्यादा डिजीज तो है नहीं, जितनी है उतना क्या करना पड़ेगा. तो one heading is that diseases related to digestive system. Yeah. Jaundice. So jaundice means it is actually a digestive systems तो लंबे हैं. Starts from the mouth till anus. Absorption हम लोग discuss कर दिया. Yes. नहीं, one thing left. Just wait. We have not discussed about the large intestine. We have discussed about the absorption of amino acids, carbohydrate, and fat, and we have discussed mucus and chylomicron. और पोर्टल सिस्टम में थोड़ी टाइम लग गई थी, आई रिमेम्बर. बट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड. तो लेट अस टॉक अबाउट दैट, इंक्लूडिंग देयर पार्ट्स. तो वहाँ क्या क्या हो रही है लार्ज इंटेस्टाइन में. वैसे डायग्राम आपके पास है लार्ज इंटेस्टाइन. तो व्हाट हैपेंस, सपोज हियर इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ एंड करेगा. जहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी वहां से generally I avoid diagram to save the time. अब this is the part of small intestine जहाँ end कर रहा है. और large intestine has three parts, that is cecum, colon and rectum. Cecum पहला part. Second is colon. तो colon में देखो, अब जहां पर ये अब there you will get in book a blind sac. Cecum is blind sac. क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एकदम ब्लाइंड है, यहाँ की मूवमेंट जो है ये ब्लाइंड. और यहाँ से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ रही है, that I think you are aware, which is called vermiform appendix, which is considered as a vestigial organ. But let us have a three parts of the large intestine. Cecum, और यहाँ से यहाँ कोलोन है, तो कोलोन बुक में दिया है थ्री पार्ट. ये ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ascending, और this is here in way transverse. तो ये पार्ट हो गया ट्रांसवर्स. और this is coming down. descending जब कम है, तुमने कोलोन के तीनों पार्ट जो है दैट इज ऑफ कोलोन. सेकेंड पार्ट इज कोलोन. कोलोन में ये तीन पार्ट हो गया. ऊपर जा रही है ट्रांसवर्स कोलोन,
ascending colon, transverse colon, descending colon. Here is a rectum. The second part, third part is rectum, and opening is called as anus. So large intestine has three parts. पहले आप समझ लो, उसके बाद में टाइम दूंगा, बना लेंगे. First to try to understand. Three parts हैं. तो पूछता है मुझे blind sac यहाँ पर है. This is the appendix. The vermiform appendix you might have heard. It has no role in the digestive system. तो कहते हैं इस वाले vestigial organ जो कि ये herbivores में active है या नहीं है, तो किसी तरह reduce हो गया. So generally people think have no work at all. Of course, no work in the digestion, but it has a role. It is a secondary lymphoid organ जो हम पीछे में पढ़ेंगे. ये एंटीबॉडी को स्टोर करके रखता है, ऐसा नहीं है फंक्शनलेस नहीं है, इम्यूनिटी में काम देता है. और इसी के जो अपेंडिक्स है, इसका नाम सुना होगा, डिजीज होती है अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस ये बॉडी के एब्डोमेन के राइट साइड में होता है. अभी आप किसी में नोटिस करें जो एब्डोमेन राइट साइड में पेन है विथ वॉमिटिंग, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम माइट बी द प्रॉब्लम ऑफ अपेंडिसाइटिस, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो जाती है. अब ये बुक में है नहीं, बट आपको बताऊं व्हाट कुड बी द रीजन जो वन शुड अवॉइड. रीजन कई है, बट वन ऑफ द रीजन जो सर्जन बताते हैं, if we take lemons, और लेमन के जो सीड्स होते हैं दैट इज वेरी स्लिपरी, उनका डाइजेशन होता नहीं है, तो समटाइम्स जो यहाँ से आपके स्लिप होकर इसमें चले जाते हैं and they cannot come out, so it leads to the appendicitis also. It is one of the reasons to which surgeon say. अब कितनी बात होगी. अब इसके अंदर होना क्या है मैं बता दूं. इसके अंदर यहाँ पर सब बात खत्म कर ले, फिर आपको टाइम देंगे 5 मिनट लिख लेंगे. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, certain minerals, और इन कोलोन में symbiotically we have a bacteria E. coli. This is symbiotic association. तो अब आप पहले ये बना लो. अब ये बैक्टीरिया क्या करता है symbiotic association में, that I will tell. फिर जब आपका हो जाए तो तुरंत आप उस पर चैट पर लिख दें डन. वेरी गुड मॉर्निंग फातिमा, बताऊं जल्दी से 5 मिनट्स में इसको कंप्लीट करें. We will start respiration this way or that way today. सुनील बाथरूम, यस वेरी गुड, ये जल्दी कर लिया. और बच्चे Class starts no 7. Class starts. दिक्कत हो तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ के साथ. Small large intestine has 3 parts: cecum, colon, rectum. Objective है जो blunt sac is present in cecum. Appendix remain present near cecum.
हो गया बच्चे, सारे काम हो गया. Anybody left? If anyone has left, please write down wait. Otherwise, I will go ahead. Khalil has done, Zaira, Roshana, Fatima. Yes. If anybody left, just write wait. Until you complete, I will wait. हो गया जितन यस बच्चे, मैं मिटा दूं या किसी बच्चे का बच गया? Done, sir. हाँ, सबके हो गए. किसी का भी बच जाए तो आप लिख दिया करो बच्चे वेट. आप लोग बहुत जल्दी लिख देते हो, अच्छा लगता है. डन डन एंड वेट. मिटा रहा हूं मैं. अब यहाँ देखो बच्चे, हमने लिखा इस लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे बॉडी में सिम्बायोटिकली ये रहता है इकोलाई, इस्चेरिशिया कोलाई. दिस इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो ये करता क्या है? इट इज फीड ऑन द अनडाइजेस्टेड. ये सर्वाइव करता है, सर्वाइव्स ऑन undigested food and produce vitamins for us, especially B. अब देखिए, जो अंदर में नेचुरल वे में ये इकोलाई होती है एंड ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन. नाउ लेट अस कम इन न्यू सिलेबस बुक में वैल्यू ऑफ फूड डाला हुआ है न्यू बुक में. आपके पास ओल्ड बुक होगा तो नहीं होगा, बट न्यू बुक्स में इस फूड से कितनी एनर्जी हमको मिलती है, दैट वी हैव टू डिस्कस. बच्चे हो गए? इसको मिटा दूं मैं. लेट अस टॉक ऑन टू थिंग्स. अब लेट अस नो द डिफरेंसेस. अब यहाँ पर हम फूड लिखेंगे, पहले डेफिनेशन. अब यहाँ दो हमने लिखा, कैलोरिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू. तो मुझे इस तीन चीज का वैल्यू आपको देखना है क्या है. दैट इज न्यू बुक में ऐड कर दिया है, तो ये वैल्यू पूछ लेगा आपका. प्रिंसिपली आपके पास तीन फूड है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. लोग सोचते हैं केवल कार्बोहाइड्रेट, तो नो, कार्बोहाइड्रेट है प्रिंसिपल, बट यू कैन टेक एनर्जी फ्रॉम फैट एंड प्रोटीन ऑल्सो. मुझे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन दोनों के तीनों के एनर्जी देखनी है.
यदि आप ये सोच रहे हो जो हर हमेशा मुझे एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो मिलती है बट नॉट ऑलवेज। अब आपको बता दूं, हार्ट जो है इट ऑलवेज टेक्स एनर्जी फ्रॉम फैट। आपकी हार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रोटीन यूज नहीं करती। तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक। तो ये दिमाग में बातें क्लियर रखनी चाहिए जो तीनों का इंपॉर्टेंस। ब्रेन है तो वो केवल कार्बोहाइड्रेट यूज करती है एनर्जी में। लीवर है वो हर चीज को यूज करती है। तो दिस इज इन ब्रॉड सेंस सारा है। अब है जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू और कैलोरिक वैल्यू में क्या फर्क है। तो कैलोरिक वैल्यू है किसी आप 1 ग्राम को यदि आपने बर्न किया और उसे 1 ml वाटर तो 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी एनर्जी लगी वो कैलोरिफिक वैल्यू हुई। लेकिन बॉडी के अंदर जब वो ब्रेक डाउन होती है, मैं लिखा दूंगा पर आप समझ, बॉडी के अंदर जब वो मेटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो फर्स्ट हम लोग दोनों का डेफिनेशन देखेंगे, फिजियोलॉजिकल वैल्यू एंड कैलोरिक वैल्यू। फिर वो वैल्यू क्या है, तो ऑब्जेक्टिव में सीधे वैल्यू पूछ लिया, कैलोरिक वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। हो सकता है आपके पास ओल्ड वाली बुक हो तो ये आप प्रिंट नहीं हो, तो हम लोग लिखेंगे पहले इसको। एनर्जी needs days 1 of 1 liter of, it is called kilocalorie. The energy produced by metabolic activity in body। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ कैलोरी वैल्यू 1 C stands for carbohydrate, P for protein, F for fat। आप यहाँ क्या करेंगे, तो आप अपनी कॉपी पर ये सी को पूरा लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, पी फॉर प्रोटीन एंड एफ फॉर फैट। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फिजियोलॉजिकल वैल्यू हो गया 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब सबसे ज्यादा जो होती है वो होती है आपकी फैट की। प्रोटीन की होती है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट की होती है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम।
और यही चीज यदि बॉडी में चली जाएगी तो ये एनर्जी कम हो जाएगी और ये होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फिर आपकी आ गई प्रोटीन। तो प्रोटीन का भी बर्न होने के बाद कार्बोहाइड्रेट के बराबर हो जाती है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, लेकिन फैट की जो है वो ज्यादा होती है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो अब आपको सिर्फ ये डेटा जो है दैट इज इन द न्यू सिलेबस ये पूछ सकती है आपको, ऐसे लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, हो जाए तो आप बता देंगे। डन, Done, sir. Yes, sir. सबके हो गए? No sir, no Anybody sir. left? नहीं करो भैया, आराम से कर लो आप, कोई जल्दीबाजी ना। इसको इसी सीक्वेंस में लिख लेंगे आप, और इस सीक्वेंस में लिखे रहेंगे तो याद रहेगा ये 4.1 था और ये दोनों का एक हो जाता है, इजी टू मेमोराइज। और इनका फैट का सबसे ज्यादा। अब ये हो गया तो डिजीज करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। जेरा डन और एनीबॉडी लेफ्ट? बिठा दो बच्चे। यस और नो? Yes, sir. यस, वेरी गुड। Now you are going to spread some diseases. So first आप लिख लो जॉन्डिस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन हैं, हर ऑर्गन की अलग अलग होगी। तो जॉन्डिस जो है नंबर 1, इट इज द डिजीज ऑफ लीवर। इट इज ऑल्सो समटाइम्स जनरल वर्ड इज हेपेटाइटिस। अब एज इसमें क्या होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज, और हम लोगों ने बाई पिगमेंट बोला था, जो ब्रेक डाउन के बाद बिलिरुबिन बिलिबर्डिन जो है बाहर आती है। तो ये प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, बॉडी जो है बिकम येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स, बिलिरुबिन एंड बिलिबर्डिन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो आरबीसी की लाइफ होती है 120 डेज, आफ्टर दैट इट ब्रेक्स इनटू हीम प्लस ग्लोबुलिन, तो लीवर इसको निकाल देता है डाइजेस्टिव के थ्रू, बट ड्यू टू इन्फेक्शन इट कैन नॉट बी कैरिड आउट। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें जिस पर्सन को जॉन्डिस हो गया, पूरा बॉडी येलो हो गया, उसके यूरिन भी येलो येलो निकलते हैं, दिस पिगमेंट्स आर कमिंग अप। आप डन? Done, sir. हाँ, तो जॉन्डिस भी कई तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए बी का तो वायरल है, बट ये नहीं है जॉन्डिस, इतनी बात। दूसरी है आपकी वोमिटिंग। I think you all are aware of the vomiting. The vomiting is actually case of reverse peristalsis.
मीन्स जो फूड जो है नॉर्मल केसेस में इंटेस्टाइन उसको यूं नीचे करके ले जा रहा है मूवमेंट के लिए, बट ये मूवमेंट मान लो एक पाइप से पानी जा रही है नीचे नीचे नीचे, अब नीचे से कोई प्रेशर आ गई, पानी ऊपर से निकल आ गया, दैट इज वोमिटिंग। तो ये ऊपर क्यों हुआ? तो उसके लिए ये रीजन कई हैं, बट वोमिटिंग होगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम में, मेडुला में है वोमिट सेंटर। तो रीजन पहले बता देता हूँ, इसके लिए सेंटर तो हमारी है वोमिट सेंटर, तो नर्वस सिस्टम में हम बताएंगे। तो वोमिट सेंटर जो है सिग्नल देता है और उल्टी मूवमेंट होती है, और इनके काउज कई हो सकते हैं। काउज इन्फेक्शन, ओवर ईटिंग, और एक नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे ईयर की फंक्शनिंग। तो अभी आप इफ यू नो देन इट्स ओके, अदरवाइज आपको बता दो जो कान के जो है एक ही काम नहीं है सुनना, इट इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन ऑल्सो। तो नर्व अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो यू माइट हैव ऑब्जर्व, तो किसी किसी को जब वो कार में चलते हैं तो वोमिट होने लगता है, बस में चलते हैं तो वोमिट होने लगता है, यू माइट हैव ऑब्जर्व। तो वो क्यों वोमिट होती है? वो एक्चुअली इंटेस्टाइन की गड़बड़ी नहीं है, वो ईयर की गड़बड़ी है, बैलेंसिंग ऑर्गन की गड़बड़ी है, जो हम नर्वस सिस्टम में करेंगे, बट वहां से सिग्नल रॉन्ग आ जाती है और वोमिट सेंटर इसको सिग्नल दे दिया और वोमिट होने लगी। दैट इज कॉल्ड एज मोशन सिकनेस। लिख देता हूं ब्रैकेट में, ओवर ईटिंग और इंटरनल प्रॉब्लम, मोशन सिकनेस, ये हमारी नर्वस सिस्टम में है। मोशन सिकनेस आपने देखा होगा अपने रिलेशन में के दोस्तों में, कार में अब चला तो वोमिट उतर गया तो ठीक हो गया, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ईयर। So there are so many reasons, और भी रीजन है, these are the main cause। इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, ओवरईटिंग में भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये सिग्नल चली जाती है ये नर्वस सिस्टम को और वो उसको बाहर निकालती है। दिस इज कॉल्ड वोमिटिंग।